एक बात याद रखना आप, अगर जीवन बदल रहा है ना तो आप भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। अगर जीवन बदल नहीं रहा ना तो बुरा मत मानना, हम भक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहे। भक्ति पूजा पाठ किसको कहते हैं? भक्ति पूजा पाठ उसको बोलते हैं जब इंसान एक कपड़े लेने जाता है ना दुकान पे, वो बार बार कपड़े उठाता है, एक चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, पहन के देखता है, ड्रेसिंग रूम में जाता है अंदर कि मेरे पे कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है। वो कपड़ा इसलिए खरीदता है कि शायद ये कपड़ा पहन के मैं और अच्छा लगूंगा, मेरी पर्सनैलिटी और डेवलप हो जाएगी। मतलब कपड़ा खरीदने का हेतु तन को ढकना नहीं रह गया, कपड़े खरीदने का हेतु हो गया मेरी पर्सनैलिटी कैसी स्पीक करेगी वस्त्र पहनने के बाद। मतलब आदमी यहां भी बदलाव चाहता है। पहले ना अंगीठियां होती थी, अंगीठियां, या फिर वो मिट्टी का चूल्हा होता था जिसमें लकड़ियां जाल डालकर रोटी बनाई जाती थी। उसमें बड़ा कष्ट होता था, फूंक मारनी पड़ती थी बार बार। और आपको याद होगा स्टोव होता था, उसमें एक पतली सी निब होती थी, बार बार डाल के उसे पंप करना पड़ता था और वो स्टोव जलता था। उस स्टोव चूल्हे को छोड़कर हम लोग जब गैस आई तो अपने घर में लाने के लिए कितने उत्साहित थे, क्योंकि यार इससे हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, जो इतनी तकलीफ है ना वो दूर हो जाएगी। और आज की सरकार भी उज्ज्वला योजना चला रही है कि जहां जहां ये चूल्हे चौके हैं वो हटे, गैस लगे। मतलब क्या जीवन में बदलाव आ रहा है, चाहे वो किचन हो, चाहे वो वस्त्र बदलने की बात हो। जीवन में हर जगह ना इंसान जो भी कर्म कर रहा है ना वो एक बदलाव के लिए कर रहा है। और अगर वो बदलाव के लिए कर रहा है तो जीवन में बदलाव तो आना ही चाहिए। जैसे हम घर में कोई कार्य कराते हैं, जैसे हम घर में कोई कार्य कराते हैं, कलर कराते हैं, वॉल पुट्टी कराते हैं। पहले फर्श होते थे, गोबर से लेप दिया जाता था, मैंने अपनी लाइफ में खुद देखे हैं, अपने फ्रेंड्स के घर में देखे हैं। उसके बाद पक्का फर्श सीमेंट का बनने लग गया, उसके बाद संगमरमर आया, उसके बाद टाइल्स आई। मतलब लोग क्या कर रहे हैं, जीवन में चेंज ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। आप जीवन के हर पहलू को देखो, आप देखोगे यार व्यक्ति हर काम ना जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करने के लिए कर रहा है, लेकिन अब वो धर्म के साथ जुड़ गया। जैसे आप सब हैं, पंकज मल्होत्रा, राहुल वलजाडे, शशि स्प्रा, रेणु गोयल, अजय पाटिल, वृंदा गुप्ता, भास्कर भाऊ, आशा तलवार, मंजू पुरी, कहां कहां ये भगत बैठे हुए हैं, मुझे तो नहीं पता, नीलम कोहली। ये धर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म करके आगे आ रहे हैं। ये मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करने के कोशिश करते हैं, ये तीर्थ यात्रा करते हैं, अन्नदान की विधि करते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये सब कर रहे हैं अपने जीवन में तो इनके जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए ना। कैसा बदलाव? इंसान के जीवन में पहला बदलाव ये आना चाहिए कि वो जब भगवान से जुड़ा तो उसके जीवन में पहला ये बदलाव आना चाहिए कि वो सत्संगी बन जाए। सत्संगी क्या कहते हैं? संगति कब हुना कीनी रे तूने, संगति कब हुना कीनी रे तूने, विरथा जन्म गयो कि तूने, कब हुना कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो कि तूने, कब हुना कृष्ण कयो। आदमी मंदिर जा रहा है, गुरुजनों के पास जा रहा है, महात्मा जनों के दर्शन कर रहा है, महात्मा जनों के पास बैठता है, गुरुजनों के पास बैठता है, मंदिर जाता है, कोई ना कोई धर्म कार्य सीखता है। समझ रहे हैं आप बात? कोई ना कोई भक्ति पूजा पाठ करता है। लेकिन अगर वो बदल नहीं रहा,
जरा ध्यान से सुनना, बीना सेठी जी, अमिता आनंद जी, अंश शर्मा जी, रेणु छिब्बर जी, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऋतु, शैली, भानु प्रिया, अगर इंसान मंदिर जा रहा है, गुरुजनों के पास जाता है, उनके पास बैठता है, कोई ज्ञान की बात करता है, कोई जिज्ञासा करता है, और उसके जीवन में ना चेंज ना आए, उसके जीवन में बदलाव ना आए, इसका मतलब क्या है? वो जा तो रहा है मंदिर, लेकिन वो अब तक मंदिर में जा नहीं पा रहा, वहां की संगति नहीं कर पा रहा। हो क्या रहा है? जीवन के हर क्षेत्र में इंसान बदलाव करना चाहता है, मैं हूं चाहे आप हो, लेकिन जहां वो भगवान के दर पे जा रहा है उसके जीवन में बदलाव ही नहीं आ रहा। सबसे पहला बदलाव क्या है? वो सत्संगी हो जाए। शाम तुझे मिलने का, कन्हैया तुझे मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सत्संग तेरे में जय हो, सत्संग तेरे में प्रेम भक्ति का खजाना है। ये जो सत्संग होता है ना भगवान का मंदिर में जाकर, इसमें प्रेम और भक्ति का खजाना है, प्रेम का और भक्ति का खजाना जो सत्संग में जा रहा है। लेकिन कई लोग मंदिर जाते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, उन्हें लगता है मैं ना रसोई की सेवा मैं करूंगा, रसोई की सेवा मैं करूंगा, और अगर उन्हें रसोई की सेवा में हल्की सी प्रॉब्लम हुई, वहां पे कलेश। असी मंदिर गए, असी रसोई जान लगे, सानू ते मना कर छड़िया। असी ना मंदिर गए, असी ना, मेरा पुत्र ना खीर वंडन लग गया, बेटे ने खीर की बाल्टी ली, उसे मना कर दिया, देखो ऐसे करते हैं, बन गया कलेश। अरे भाई, हम भी मंदिर जाते थे और जो बोल दिया जाता था वही करते थे भाई। झाड़ू लगा, और अच्छी एज में, 15 से 20 की बात बता रहा हूं, झाड़ू लगाने को बोल दिया तो झाड़ू, रोड पे मिट्टी डालने को बोल दिया तो मिट्टी, पोछा लगाने को बोल दिया तो पोछा, दरिया झाड़ने को बोल दिया तो दरिया। आज के संप्रदाय में अगर आप देखो ना, बुरा मत मानना आप, लोगों को रसोई में घुसने की बड़ी आकांक्षा है, या उस सेवा में जाने की बड़ी आकांक्षा है जहां उन्हें लगे यार मुझे ना 4 लोग फील करेंगे, यार ये ना प्रधान है, इसका ना कोई स्टेटस सिंबल है। जा तो मंदिर रहा है, लेकिन बदलाव नहीं आ पा रहा। क्यों? मंदिर में भी एक ऐसी भावना निर्माण करके बैठ जाना कि मैं कौन सी सेवा करूंगा। अरे भाई, मैं आपको पहले ही बोलता हूं, मैं तो झाड़ू पोछा लगाऊंगा, मैं तो बर्तन धोऊंगा। क्यों? भजन ही कहता था पुराना, शाम मैनू चरना दा, रख लो सेवादार, प्रभु जी मैनू चरना दा, रख लो सेवादार, तेरे दर्दी करा चाकरी, बन के पहरेदार, शाम मैनू चरना दा, रख लो सेवादार। जो सेवादार है ना, वो कहता है जो भी सेवा दो मैं करने को तैयार हूं। ये है बदलाव। लेकिन हम बोलते समय क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूं ना, बदलाव पे बात हो रही है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, गुरुजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। आज चेंज करना है अपने शब्दों को, आज से बोलना है गुरुजी मैं किसी सेवा के काबिल हूं तो बताना, गुरुजी मैं किसी सेवा के लायक हूं तो बताना। हम उल्टा बोलते हैं मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, मतलब सेवा पहले इतनी लायक हो कि आपको दी जा सके। शब्द हैं, हमने शब्दों को क्या बोलना है आज से? मैं किसी सेवा के लायक हूं तो बताओ, मैं कौन सी सेवा करने का पात्र बन सकता हूं, गुरुजी मुझे बताओ। और वो सेवा करके विनम्र भाव से अपने जीवन को ईश्वर चरणों में अर्पण कर दो कि महाराज मैं जो ये सेवा कर रहा हूं प्रत्यक्ष अपने पंच अवतारों के लिए कर रहा हूं, और मेरे को विश्वास है कि मेरे पंच अवतार मुझे देख रहे हैं। तो जीवन में सबसे पहला चेंज
अगर हम लाना चाहते हैं इस सत्र के माध्यम से ना, तो हमें सत्संगी बनना है। क्योंकि हम मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन हम सत्संगी नहीं बन पा रहे। इसलिए भजन बोल रहे हैं, संगति कब हुना कीनी रे तूने, संगति कब हुना कीनी रे तूने, आगे विरथा जन्म गयो कि तूने, कब हुना कृष्ण कयो। विरथा जन्म हो गया, विरथा बेकार हो गया, संगति नहीं हुई। तो जहां आपकी संगति हो रही हो ना, आपके जीवन में बदलाव आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, बस वहां जुड़ जाओ। क्योंकि बदलाव आ गया तो आप सक्सेस हो गए, और बदलाव नहीं आया तो मजा नहीं है। बदलाव किसको बोलते हैं पता है? बदलाव किसको बोलते हैं? जब गर्मियां आती है ना, तो हमें पता चल जाता है यार लू लगना शुरू हो गई है, और अब सर्दियां आ रही हैं तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा ठंड लग रही है, कुछ गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। यह है बदलाव। वैसे ही अगर हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें अपनी सोच में, अपने उठने बैठने में, अपने बोलने के तरीके में बदलाव अनुभव होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए कि मेरी जिंदगी ना बदल रही है। नहीं तो क्या होगा? मैं आपको ना आज की कुछ बातें बताता हूं जो आज की परिस्थिति चल रही है, उसके बाद हम लीला पे आएंगे। आज का व्यक्ति जो मंदिर से जुड़ा हुआ है ना, वो 20 साल पहले भी वैसे ही जुड़ा हुआ था, आज 20 साल बाद भी वैसे ही जुड़ा हुआ है। और लोग बोलते हुए क्या कहते हैं, देखो धर्म में क्या हो गया है, ये धर्म को क्या हो गया है, ये धर्म कैसा हो गया है। अरे धर्म को कभी कुछ नहीं होता, धर्म जैसे पहला था आज भी वैसे ही है। उसे सत्य बोला गया है, शाश्वत बोला गया है। धर्म कभी खराब नहीं होता। धर्म में आए हुए लोग खराब होते हैं जो अपने कार्यों से धर्म को ग्लानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए हमें अपने बोलने से ये शब्द निकालने हैं, क्या? देखो धर्म कहां जा रहा है। धर्म तो भाई बिल्कुल सही जगह खड़ा है, हमें देखना है मैं कहां जा रहा हूं। अब मेट्रो ट्रेन में बैठ गए हम, और हमें जाना था जनकपुरी, और मेट्रो ट्रेन पकड़ ली हमने ग्रेटर कैलाश नोएडा की, और हम कहे देखो मेट्रो आज कहां जा रही है। अरे भाई मेट्रो तो सही जगह जा रही है, तूने ब्लू लाइन पकड़नी थी कि येलो, ये तेरे को पता होना चाहिए। लेकिन हम बोलते समय क्या कहते हैं, देखो धर्म कहां जा रहा है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है रमी खन्ना जी, आपको नहीं आ रहा है, आप अपने यहां से ठीक करो, मेरे यहां सबको वॉल्यूम आ रहा है, नहीं तो अब तक इन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता। अब ये दो चेंज आए हैं आज हमारे बोलने में। पहली बात क्या हमने सीखनी है, मैं किस सेवा के लायक हूं। ये नहीं बोलना मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, क्या बोलना है आज से, मैं किसी सेवा के लायक हूं तो बताओ। दूसरी बात, अपने मुंह से कभी नहीं बोलना जी देखो धर्म में क्या हो रहा है, देखो जी धर्म कहां जा रहा है, इसलिए तो धर्म की बात। धर्म कहीं नहीं जा रहा, धर्म अपनी जगह ठीक है, तमाशा देख रहा है तुम लोगों का। धर्म बिल्कुल ठीक है, जो धर्म में लोग हैं वो पता नहीं कहां जा रहे हैं, और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे देखना है मैं कहां जा रहा हूं, मेरी संगति ठीक है कि नहीं। याद रखना आप ये बात, मेरी संगत ठीक है बहुत बढ़िया, मेरी संगत ठीक नहीं है तो गलत है। इसलिए आज हमने इन दो चीजों से अपने जीवन में बदलाव लाना है। अब ये बदलाव क्यों मैंने आज शुरू करा बात में, मैं आपको क्या कहता हूं, रोज एक लीला आपके सामने जो मैं रखता हूं, पहले मैं उसमें देखता हूं कि मैं आपके जीवन को आज क्या बता सकता हूं, क्या अनुभव करा सकता हूं। तो आज की जो लीला है ना, भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता कहती है, ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका। 15वें अध्याय का श्लोक है कि हे अर्जुन, जिसे सूर्य और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद
निशा मल्होत्रा का, प्रमोद पाटिल का, वरुण सूद का, मोहित कोरा का, हरे कृष्ण गेरा का, रमेश कमोद का, प्रमोद छिब्बर का, शुकमुनि का, मनीषा चौधरी का, और आप देख रहे सभी भक्त, इनका पुनर्जन्म नहीं होगा अगर एक बार ये परम धाम पहुंच गए। क्या बोल रहे हैं भगवान? द्वापर युग में बोल रहे हैं। और आज कलयुग में भगवान श्री चक्रधर स्वामी एक ऐसी लीला कर रहे हैं जो इस श्लोक को सिद्ध होते बता रही है कि हाँ यार, भगवान ने तो ऐसे बोला था, ना तद्भास्य ते सूर्यो ना शशांको ना पावका, कि भगवान को ये सूर्य अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। हुआ क्या, हमने लास्ट लीला जो पढ़ी थी ना, वो लास्ट लीला हमने पढ़ी थी। जैसे बदलाव पे एक बात और करते हैं, अगर हम मंदिर जाते हैं ना, इस समय 102 की रेशो लाइव देख रही है, बाद में कौन देखेगा भगवान जाने। लेकिन ये 102 व्यक्ति अगर एक बदलाव ले आए, अगर जेंट्स हैं तो सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लें, मंदिर जब भी जाएं सफेद कुर्ता पजामा पहन के ही जाएं। और जो मेरी माता बहनें हैं वो एक कार्य कर लें, वो कोई ऐसा रंग जो लाइट कलर है, जैसे येलो, जैसे व्हाइट, एक सूट सिला लें, लेकिन वो सूट सात्विक होना चाहिए। सात्विक। हमारी एक माता हुई है नाती नागाई सा, आप ध्यान से सुनना जो मेरी माता बहनें सुन रही हैं, एक हमारी बहुत बड़ी पात्र हुई है इस धर्म में, नाती नागाई सा। उन्होंने सप्त श्रृंगी में जीवन को शेपा, मतलब भगवान के वचन अनुरूप आचरण किया, अटन विजन किया। कहां पर? सप्त श्रृंगी में। जब वहां पर पूछताछ के लिए महानुभाव लोग गए कि यहां पर एक माता तपस्या करती थी, आपको पता है? तो उन्होंने कहा हां, एक तपस्विनी माता थी, लेकिन सामने खड़ी हो जाए तो यह भी नहीं पता चलता था कि ये पुरुष है कि स्त्री है। आप मेरी बातें बहनें बड़ा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे थे? ये भी नहीं पता चलता था कि ये पुरुष है कि स्त्री। मतलब उन्होंने अपने शरीर को ऐसे ऐसे रख दिया था कि सामने वाला व्यक्ति ये भाव भी ना रख पाए कि ये स्त्री है कि पुरुष। तो आपके वस्त्र मंदिर जाते समय ऐसे हो कि लगे कितने सात्विक वस्त्र धारण कर रखे हैं। मतलब आप खुद समझदार हैं कि आपने कैसे वस्त्र पहन के मंदिर जाना है। तो ये बदलाव भी हम लाएंगे आज के बाद, और जो लाना चाहते हैं ना, मैं जानता हूं कि वो लेके ही आएंगे, अपने वस्त्रों को सात्विक करेंगे। अगर हम जेंट्स हैं तो कुर्ता पजामा व्हाइट कलर का, और अगर हम स्त्री हैं तो एक व्हाइट कलर या येलो कलर। येलो क्यों? क्योंकि भगवान पीला पीतांबर पहनते थे, और पीला मतलब प्योर येलो। और दूसरी तरफ अगर आप व्हाइट लेना चाहते हैं तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सफेद वस्त्रों को धारण किया, इसलिए सफेद वस्त्र। और ऐसे कि आप सात्विक दिखें, लोग आपको देखकर प्रभावित हो, यार ये बड़े सात्विक वस्त्र पहनते हैं। आपको पता है वस्त्रों से ही आदमी भक्त लगने लग जाता है, वस्त्रों से। और आज का हमारा सेशन किस पे है? बदलाव पे। और जो ये लीला आएगी ना आगे, आपको दिखेगा कैसे व्यक्ति का जीवन बदलाव से जुड़ गया। और एक नाती नागाईसा माता, उसने ऐसा बदलाव करा जीवन में कि जहां जा रही है भिक्षा मांगने, वो ये भी नहीं पहचान पा रहे कि ये पुरुष है कि स्त्री। सोचो आप, लोग कहते हैं ना स्मरण में दिल नहीं लगता। जब रात को आप बैठ के ये सोच के सोओगे कि यार ये माता ने कैसा आचरण किया होगा कि ये भी नहीं पता चलता था, आपका दिमाग जाएगा कहीं और, कहीं भी नहीं जाएगा। और अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक जो स्वामी जी की लीला से जुड़ा हुआ है। श्लोक 15वें अध्याय में आता है, भगवान कहते हैं सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते परमेश्वर के परम धाम को। और अब हम लीला पढ़ रहे हैं, रोज नई लीला होती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की जो लास्ट लीला हमने पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था हमने खाओगे या छोड़ जाओगे, ये लीला थी, टाइटल।
और उस लीला में क्या था कि उस व्यक्ति ने सिद्ध रस को पानी समझ के टांग दिया खूंटी पर, और जिसके घर टांगा उसे सोने की प्लेटें मिल गई, सोने के हो गए बर्तन। वैसे ही इंसान क्या करता है, आज एक गठरी भर रहा है और टांग रहा है, वो खुद चला जाएगा, अपने यूज में नहीं लाएगा, पीछे वाले मौज मारेंगे। तो मैं वहां बताना चाहता था कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि ये गठरी अपने लिए भी खोलो, अपने हाथ से भी कुछ ऐसे कर्म जोड़ जाओ कि बाद में आपको लगे कि नहीं यार, मैंने गठरी सिर्फ जोड़ी नहीं, मैंने गठरी से निकालकर कुछ भगवान के चरणों में लगाया। और अब अगली लीला, अब भगवान कहां पे हैं? फुलंबरी, फुलंबरी से गदाना, और गदाना से आगे आ गया एलोरा केव्स। एलोरा केव्स मतलब वेरूल की गुफाएं। भगवान वेरूल की गुफाएं में आ गए हैं। कटक देवगिरी होते होते भगवान कहां पहुंच गए हैं? वेरूल। और वेरूल जिन भक्तों ने किया है, औरंगाबाद से 35 किलोमीटर दूर एलोरा केव्स, उसमें आज का जो हमारा स्थान है वो है राजविहार। 12 नंबर की गुफा बोलते हैं इसे आज, 12 नंबर की। और अगर आप नहीं गए अब तक एलोरा केव्स तो आप जरूर जाओ। शास्त्रों में आता है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी अपने भक्त दाइमा के प्रति कहते हैं कि हम आज भी कहां पर हैं? वेरूल में हैं। आज भी भगवान अपने भक्त दाइमा को बोल रहे हैं जाने के उपरांत कि हम आज भी कहां हैं? वेरूल में बैठे हुए हैं। तीसरे माले पर आपको अगर स्थान याद आ गया तो दोनों हाथ जोड़ के बोलना है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। पहली रो मंजिल मतलब पहला फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर पे कॉर्नर में भगवान का स्थान है, मतलब पाषाण का बना हुआ ही बेड है, पलंग है। अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी का वहां 3 दिन अवस्थान हुआ है, और जो तीनों पट्टीशालाएं हैं वहां पर भगवान क्या करते हैं? विहरण करते हैं, विहार करते हैं। मतलब एक कोने से दूसरे कोने, शतपावली भी आप जिसे बोल सकते हैं, भगवान करते हैं। वो तीनों जो पट्टीशालाएं हैं, नमस्कारी, आपको पता है वहां चलते नहीं, कोने कोने से निकल जाते हैं सीढ़ियों से। ये भगवान का राजविहार बड़ा परम पवित्र स्थान है। 3 दिन भगवान का अवस्थान है, और भगवान के वहां स्थान पर जाकर इतनी अनुपम शांति अनुभव होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप नाम सिमरन बड़े ध्यान से कर सकते हैं, कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, किसी की कोई आवाज नहीं। 3 दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी कहां रह रहे हैं? वेरूल में, राजविहार में। लेकिन होता क्या है, तीसरे दिन बाईसा जी बताती हैं, महाराज मुझे ना रात को ना यहाँ पे आवाजें आती हैं, अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं। कुछ पक्षी उड़ के जा रहे हैं, भालू की आवाज आ रही है, रोते हुए बच्चे हैं, माता दूध पिला रही है, आपस में स्त्रियां बात कर रही हैं, ऐसी बड़ी भयानक आवाजें आती हैं। मैं डर जाती हूँ महाराज, मुझे रात को नींद नहीं आती। जब ये बात चांगदेव सुनते हैं, कहते हैं हाँ महाराज, बाईसा माता बहुत डर रही है। भगवान ने कहा अच्छा, डर जाती हो? बाईसा ने कहा हाँ महाराज, मैं डर जाती हूं। तो बाईसाई ने पूछा महाराज ये क्यों आती हैं आवाजें? भगवान ने कहा यहाँ जो देवताएं हैं, जिन्होंने ये निर्मित किया है, जो यहाँ वास करती हैं, वो स्वतंत्रता से वर्तती हैं। मतलब वो बाईसा जी को कुछ नहीं कह रही, लेकिन वो अपना वर्तन कर रही हैं, लेकिन आवाजें इन तक आ रही हैं और ये घबरा रही। अष्ट स्वभावों में एक स्वभाव है भय, और भय सबको लगता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। अब भगवान कहते हैं ठीक है, हम यहां से चलते हैं। और यहां से अब जिस स्थान पे भगवान जा रहे हैं ना, वो हमारे पंथ में बहुत बहुत माना हुआ स्थान है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि आज वो हमें देखने को करने को नहीं मिलता, क्योंकि वो अब उस अवस्था में है नहीं। जैसे हम कहते हैं चतुर्वेदा मठ, चतुर्वेद मठ बोलते हैं, लेकिन चतुर्वेद क्यों? कि चारों वेदों की वहां प्रतिष्ठा हुई, इसलिए चतुर्वेद। और कई जगह चतुर्वेद मठ के नाम से बड़ा फेमस मठ है वो।
यहां भगवान श्री चक्रधर स्वामी कितने समय रहे? 10 महीने रहे, 10 महीने। और ये देखने कौन गया निवास? यही चांगदेव बच्चा देखने गया कि महाराज वहां पर एक चतुर्वेद मठ है, वहां पे आपकी व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मठ आपके लिए, एक आए गए भक्तों के लिए, और दूसरा तीसरा मठ रसोई। अगर आप 12 नंबर की इस गुफा में गए हो तो आपने देखा होगा जहां स्वामी जी बेड के ऊपर शयन करते हैं ना, उसके बिल्कुल साथ वो कमरा बना हुआ है जहां बाईसा जी रहती थी, और भगवान ऐसे दोनों हाथ उन पिलर्स पे रख के अंदर बाईसा जी को आवाज मारते थे। आपको याद आ गया होगा, हम नमस्कार करते हैं दोनों साइड्स पे। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी अब कहां चले गए हैं? चतुर्विद मठ में चले गए हैं। और अब वो लीला आनी है। कौन सी लीला? जिसके बारे में हमने बात स्टार्ट कल करी थी। क्या श्लोक था? ना तद्भास्य ते सूर्यो, की ईश्वर को सूर्य चंद्र जो अग्नि है, चंद्रमा है, ये प्रकाशित नहीं कर सकते। मतलब इनकी जो लाइट है वो ईश्वर को दिखा नहीं सकती। भगवान श्री चक्रधर स्वामी आए हुए हैं यहाँ पे चतुर्वेद मठ में। अब रामदेव, खेई भट्ट, ऐसे और भी भगत, जानोपाध्याय, ये भी कटक देवगिरी किसी राज्य के काम से आए हुए हैं। कटक देवगिरी उस समय की राजधानी हुआ करती थी, राजा वहां पे प्रत्यक्ष रहा करता था। तो गवर्नमेंट जितने भी काम होते थे, राज्य के जितने भी काम होते थे, वो कटक देवगिरी में होते थे। और ये सब आए हुए थे कटक देवगिरी, जो वहां से कोई हार्डली 12 किलोमीटर होगा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी यहां पर आए हुए हैं। जब ये रामदेव और भक्तों को पता चला तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज के दर्शनों को जाना चाहिए। इन भक्तों ने कहा जरूर जाना चाहिए, भगवान यहीं पर है। देखो आप, उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं था, तो भी भक्तों को पता चल जाता था कि भगवान कहां पे आए हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ही उन्हें बताना चाहते थे कि हम यहाँ आए हुए हैं। और आज भी भगवान है, लेकिन हमें भगवान अब नहीं बताना चाहते कि मैं कहां हूं। इसलिए भगवान ने बोला है, इस जन्म में जो अपने जीवन में बदलाव लाएगा। कैसा बदलाव लाएगा? एक साधारण मनुष्य से योगी बन जाएगा। तस्मात् योगी भव अर्जुना। जो योगी बन जाएगा, जो मेरा भक्त लीला चित्र को पढ़ पढ़ के भक्त बन जाएगा, वो भक्त को अगले जन्म में मैं दर्शन दूंगा। याद रखना। और हमें ऐसा भक्त बनना है। और मैं जानता हूं कि आप सारे भक्तों में वो क्वालिटी है। आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपने अब ठान लेना है कि मुझे बदलना है। अब बस, अब क्या हुआ? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मिलने के लिए रामदेव और सब भक्तों ने पूजा सामग्री भी ले ली, तो थोड़ा अंधार हो गया। अब इस समय रामदेव ने जानोपाध्याय जी को बोला, जानो जाकर देखो तो सही भगवान का इस समय क्या अवसर चल रहा है, मतलब इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, और फिर आगे हमें बताओ। अब जानोपाध्याय गए चतुर्विद मठ की तरफ। आप जरा ना अंदाजा लगाओ, रात को आपने अगर महाराष्ट्र में तीर्थ यात्रा करी हो, जो तीर्थ स्थान गांव के अंदर है। मैंने अपने जीवन में पहली बार चांदनी का अनुभव ना बचपन में किया था। एक बार जब लाइट्स चली जाती थी, इन्वर्टर नहीं होते थे, और घर की छत पे सोने का बड़ा रिवाज हुआ करता था। उस जमाने में मैंने अपनी आंखों से चांदनी देखी। कि चांदनी किसे कहते हैं? पूरा ऐसे लगता था कि ऊपर ना एक बहुत बड़ा हेलोजन का बल्ब लगा हुआ है और सारी छतों के ऊपर लाइट हो गई है। उसे चांदनी रात बोलते थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आज के बच्चों को चांदनी रात दिखाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छत पे तो कबाड़ा रख देते हैं हम। आज अच्छे अच्छे लोगों की छत पे कबाड़ा पड़ा रहता है और उन्हें ये पता ही नहीं कि छत पे कबाड़ा रखने से सारी इनेक्टिविटी नीचे आ जाती है, सारी। तो अगर आपकी छत पे कबाड़ा पड़ा हो ना, तो उसे साफ कर दो, नहीं तो नीचे सुख शांति कभी नहीं रह सकती। ये बात याद रखना। अब उसके बाद मैंने चांदनी कब अनुभव की? जब मैं पहली बार महाराष्ट्र तीर्थ स्थान पे गया, तो रात को जब हम गांव से निकले
तो चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन पूरे पेड़ चमक रहे हैं, दूर दूर तक साफ दिख रहा है कि चांदनी पड़ी हुई है। आज भी मुझे वो दृश्य साफ याद है कि चांदनी पड़ी हुई है। आप जरा अनुभव करो, जिस समय जानो भगवान को देखने गए हैं उस समय कितना घना अंधेरा होगा। है चारों तरफ छाया, घन घोर अंधेरा है, अब जाए कहां बोलो, तूफानों ने घेरा है। हे नाथ अनाथों के तेरा ही सहारा है, श्री कृष्ण मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है, श्री कृष्ण मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। बहुत अंधेरा है। अब उस अंधेरे में भी ये भक्त चलता जा रहा है। जब भगवान के द्वार में पहुंचते हैं चतुर्वेद मठ में, तो कड़ी लगाई हुई है मठ के बाहर। तो ये क्या करते हैं, खटखटाहट करते हैं, नॉक करते हैं। बाईसा जी कहती है महाराज कौन आया होगा, इतना अंधेरा हो गया है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं जो चांगदेव के साथ आया था ना, वही आया होगा। मतलब चांगदेव और जानो इकट्ठे आए थे भगवान के दर्शनों को। याद है चांगदेव जी निमित्त हैं जानो के, जानोपाध्याय के भगवान के दर्शन कराने के। और यही जानोपाध्याय जी ने भगवान की पूजा की। तो भगवान ने क्या बोला था, ये जीव जीवों का पूजन तो जोड़ लेता है लेकिन ईश्वर का पूजन नहीं जोड़ पाता। ये क्रम से लीलाएं हम पढ़ते आ रहे हैं, और अगर आप क्रम से सुन रहे हो ना तो आपको याद आ गया होगा। हाँ, यही चांगदेव परमेश्वरपुर निकल गए स्वामी जी के साथ, और जानो घर पे रुक गए। इसी पे क्या बोला था मैंने, खुंट दावे। दावे मतलब रस्सी, खुंट मतलब गाड़ दिया। जो कुंवारा व्यक्ति है उसे रस्सी तो है लेकिन घूम सकता है, लेकिन जिसकी शादी हो गई उसे खूंटा गाड़ दिया, बंध जा भाई अब यहीं। तो ये हम लीला क्रम से पढ़ते आ रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप बार बार रिवाइज करते हैं लीलाओं को कि कौन कौन सी लीलाएं मैं पढ़ चुका हूं। और आप निश्चित मानिए जिस दिन आप पुरानी वीडियो खोलेंगे ना, पुराना सत्र खोलेंगे, आपको लगेगा अभी चल रहा है, हम बैठे हुए हैं वैसे ही, आपको स्मरण हो आएगा। और अब क्या हुआ, बाईसा जी ने जब कड़ी खोली तो अंधेरा था। बाईसा जी ने कहा अरे जानो तुम हो, उन्होंने कहा हाँ मैं हूं। अंधेरा है देखो आप, कोई साधन नहीं है उस जमाने में। अब बाईसा जी कहती हैं महाराज जानो आया है, तो जानो को दंडवत डालने को कहती हैं। तो अब जानोपाध्याय दंडवत डालते हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को। जब दंडवत डालते हैं तो उठते सारी उनके मन में आता है कि काश मठ में एक दिया जल रहा होता। क्या जल रहा होता, ना तदभास्य ते सूर्यो ना शशांको ना पावका, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। क्या कहते हैं, काश एक दिया जग रहा होता, जैसे लाइट जल रही है ना चारों तरफ आज और दिया कहां जग रहा था आपको याद है, थोड़े दिन पहले परमेश्वरपुर में हम लीला पढ़ रहे थे रात के समय। स्थान था वाजेश्वरी, और पीछे बिल्कुल वीडियो में दिया जग रहा था स्थान के अंदर, आपको याद है। ऐसे दिए की कल्पना कर रहे थे कौन, जानोपाध्याय। और जब ये भगवान ने अंतर मन में जान लिया कि ये भक्त मेरी मूर्ति को देखना चाहता है, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी ना देखी सूरत तेरी, युग बीते नाए मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे,
दर्शन दो घनश्याम, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, पानी पी कर प्यास बुझाए, नैनन को कैसे समझाए, पानी पी कर प्यास बुझाए, नैनन को कैसे समझाए, आंख मिचोली छोड़ो अब तो, घट घट वासी रे, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम। ये प्रार्थना कर रहा है भक्त अपने मन में कि काश दिया जग रहा होता, मेरे भगवान की मूर्ति दिख जाती, सामने दर्शन हो जाता भगवान का। अंधेरा बहुत है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने ऐसी कृपा करी, और अगर आप चाहते हो ना आप पे ये कृपा हो, मैं चाहता हूं मुझ पे कृपा हो, तो एक बार इतनी जोर का जयकारा लगाना कि आपके घर में सबको सुनाई दे, सबको, लोग कहें पागल हो गया ये। कर दोगे इतना काम? आधे से लोग तो यहाँ पे ही बावले हो जाएंगे, भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता जोर से। कई लोग आते हैं ना मंदिर में, ताली बजानी होती है, यूं कर रहे होते हैं, यूं यूं, भजन गा लो, इतनी उदास, भजन भी नहीं बोला जाता। तो जो वाकई ऐसा दर्शन पाना चाहते हैं ना भगवान का, इतनी जोर का जयकारा लगाना, नीचे सुनाई देना चाहिए घर के आगे पीछे, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। तेज लगाना है, आवाज ही नहीं आई है, मेरे को तो नहीं आई आवाज, बाहर किसको आ रही होगी? जोर का जयकारा एक बार सबको सुनाई देना चाहिए। जब तक लोग ये ना कहे ना पागल हो गए हैं, तब तक सोचो शुरू कुछ नहीं हुआ, और हमें बदलाव करना है। और आज से एक तीसरा ये कि जयकारा जोर का लगाएंगे, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, जोर का जयकारा एक बार। और अभी मजा नहीं आया, जोर का। कहां तक जानी चाहिए आवाज? घर के पूरे अंदर घूमनी चाहिए, जोर का जयकारा बोलना है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जैसे ही भक्त ने ये विचार किया, भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने एकदम मूर्ति प्रकाशित कर दी। चांपे गोरा विशाल नेत्रा, सुरवेदक सुंदरा, शरणागतासी वज्र पंजरु, जय जय चक्रधरा, शरणागतासी वज्र पंजरु, जय जय चक्रधरा। भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने एकदम क्या कर दिया? अपनी मूर्ति प्रकाशित कर दी, चारों तरफ प्रकाश हो गया। भगवान के इस मायापुर से दिव्य देह से प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अंधेरी गुफा बिल्कुल जगमगा उठी। अरे भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज, इस शुकमुनि की जिंदगी में जो अंधेरा है, इसे कब दूर करोगे महाराज? कब ऐसा प्रकाश मेरे जीवन में भी लाओगे श्री चक्रधर स्वामी महाराज? कब मेरे पे ऐसी कृपा करोगे? मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं महाराज, मैं भी आपके चरणों का दास हूं श्री चक्रधर स्वामी महाराज, मुझ पर भी कृपा करो, मेरे जीवन का अंधेरा खत्म करो। हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज, मैं भी तो आपकी शरण में हूं, मैं भी तो आपका भक्त हूं, मुझे भी ऐसा दर्शन दो श्री चक्रधर स्वामी महाराज। मुझसे उदास क्यों होते हो? मेरा आपके बिना कोई नहीं है, मुझसे मुंह मत फेरो महाराज, आपके विश्वास पर आया हूं, मुझे दूर मत करो महाराज, मेरे जीवन को पार लगाओ। चारों तरफ प्रकाश फैल गया।
चारों तरफ भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने ऐसा प्रकाश फैलाया कि उस दिव्य प्रकाश को देखकर जानोपाध्याय धन्य धन्य हो गए कि मेरे भगवान की मूर्ति कैसी प्रकाशित हो रही है। आप देखो बदलाव आ गया जीवन में। जानोपाध्याय के भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि ये भक्त आगे जाकर संन्यास आश्रमी बन गया। हे भगवान, मुझ पर ऐसी दया कब करोगे, कब कृपा करोगे हे श्री चक्रधर महाराज। इसलिए जीवन में बदलाव आना जरूरी है। और जब आप अंधेरे में भी भगवान की खोज करोगे ना, तो ऐसा प्रकाश आपके जीवन में जरूर होगा। अपने जीवन में बदलाव जरूर लाना है, जरूर लाना है, जरूर लाना है। और एक प्रार्थना के साथ आज का सत्र कंप्लीट करेंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो जोर से एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।